अस्सलाम वालेकुम, मैं मुबी एक और एक वीडियो के साथ आया हूँ। सबको 14 अगस्त मुबारक हो। आज 14 अगस्त के हवाले से हर जगह पोस्टें चल रही हैं कि ना दरख्त लगाओ, झंडियाँ ना लगाओ, दरख्त लगाओ। लेकिन हमारे यहाँ मेरा तो हमेशा ये होता है, हम नेकी इतने फूहड़पने से करते हैं कि उसका कोई ना रिज़ल्ट नहीं होता और फ़ायदे से ज़्यादा उसका नुकसान होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे कुछ प्लांट्स दिखाता हूँ जहाँ पे नेस्टिंग हुई हुई है, घोंसले बने हुए हैं। ठीक है, अभी पहले चलते हैं। सामने चंबेली का पौधा है। ठीक है, इस चंबेली के पौधे के अंदर मैं आपको नेस्ट दिखाता हूँ। एक ये ऊपर चढ़ी है, मैं नेस्ट के पास आ रहा हूँ तो ये बुलबुल आ गई है। ठीक है, अच्छा खैर, ये रहा नेस्ट। ठीक है, ये एक नेस्ट है। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पे एक दूसरा नेस्ट है। ये रहा, ये रहा दूसरा नेस्ट। ये दूसरा नेस्ट है। ठीक है, ये लगा है शहद की मक्खी का छत्ता। ये शहद की मक्खी का छत्ता, ये रहा नेस्ट। ये दूसरा नेस्ट है। ठीक है, ये गार्डन ओरिएंटल लिजर्ड जा रही है। ये रही दीदी, ये मेल है। ठीक है, अब आते हैं, ये बोगनवेलिया हुआ है। ठीक है, इस बोगनवेलिया के अंदर, इस बोगनवेलिया के अंदर भी एक नेस्ट था। खैर, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये एक नेस्ट है, ये बोगनवेलिया। अच्छा, ये एक और के अंदर मैं आपको नेस्टिंग दिखाता हूँ। ये बेल है, सही है। इस बेल के अंदर नेस्ट, ये रहा एक। ये तो ख़राब हो गया नेस्ट। ठीक है, दिस वन, ये नेस्ट ख़राब हो गया बिल्कुल। एक ये रहा नेस्ट दूसरा। ठीक है, ये प्रीनिया का नेस्ट है और इसके अंदर और भी हैं, लेकिन मैं आपको देखो, एक डव का भी नेस्ट है। वो ऊपर है लेकिन इसमें झाड़ इस तरफ आ गई है ना, तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा। ठीक है, ये प्लांट्स ये झाड़ियों के अंदर उगे हुए हैं, दरख्तों पे नहीं है। अब मैं यहाँ पे इतनी नेस्टिंग हुई हुई है ना, अब मैं आपको और भी दिखाता हूँ। एक डव का है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक और वो डव का ये बना हुआ, ये खिड़की के अंदर कॉर्नर पे डव का बना हुआ है और बाहर जो है वो हॉर्नेट्स भी उन्होंने भेड़ों ने बनाया हुआ है। अच्छा, अब एक फाइकस का झाड़ की तरह बढ़ाया हुआ और वो है प्लांट, उसका भी मैं उसके अंदर भी दिखा देता हूँ। उसके अंदर बहुत सारे घोंसले हैं। ये थोड़ा सा कीड़ा लग रहा है। एक घोंसला तो ये रहा फ्रंट में, सही है, ये रहा। अच्छा, इसमें एक वहाँ टॉप पर है, एक वो रहा। ठीक है, अच्छा, वो जो एक ऊपर भी था उसको बिल्ली ने खा लिया। वहाँ से ना बिल्ली ने बच्चे दिए थे तो वो खा गए। अब ये मेरे पास यहाँ पे नीम का दरख्त है, बहुत ह्यूज बड़ा दरख्त है। ठीक है, इसके अंदर कोई नेस्टिंग नहीं है, एक भी नेस्टिंग नहीं मिलेगी। सही, फिर आ जाओ नीलगम के दरख्त हैं पुराने, ये तने से लगा लो, अभी के नहीं है, पुराने दरख्त हैं। एक नेस्टिंग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, एक नेस्टिंग नहीं है। अच्छा, ये एक फाइकस का था, इसके अंदर थी नेस्टिंग, लेकिन अब ये नीचे से धूप नहीं लग रही तो ऊपर की तरफ झाड़ की तरफ चला गया। अब ये देखो, एक डव का दिखाता हूँ, बोगनवेलिया पे दरख्त डव का, ये रही बैठी हुई है ये। ठीक है, इत्तेफाक हुआ है, बैठी हुई है ये रही। ठीक है, मैं करीब जाके कोशिश करता हूँ लेकिन उड़ ना जाए वो। ये मिल गई, ये बैठी हुई है डव नेस्ट पे। ठीक है, अच्छा, इस बोगनवेलिया में एक कोने पे इधर भी एक था नेस्ट, यहाँ पे भी एक नेस्ट था, डव का ही था, वो चला गया। ये नीलगम है, ये भी नीलगम है, सही है। वो ये कोनो है, ये नीलगम है, ये ह्यूज बड़े नीलगम है। किसी एक में भी नेस्टिंग नहीं है, किसी एक में भी नेस्टिंग नहीं है। ये एक इमली का आया, नीलगम का आया, किसी में भी नेस्टिंग नहीं है। इमली में है दो तीन नेस्टिंग्स हैं, लेकिन वो ग्रीन हो रही हैं ऊपर, मैं नहीं दिखा पाऊँगा। इमली में नेस्टिंग है। तो बताने का मकसद ये है
कि हमारे पास कोई के ये बोलता है कि यार कराची के अंदर, मैं कराची की बात कर रहा हूँ, कराची में दरख्त लगाओ। कराची जो रीजन है, ज़मीन है, ये दरख्त की नहीं है, ये दरख्त की माँ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 दरख्त हैं। वो बेर का दरख्त चलता है, छोटी वाले जो बेर निकलते हैं, एक बेर का दरख्त है, दूसरा है बबूल के दरख्त या कीकर के दरख्त, दैट्स इट। इसके अलावा कोई दरख्त भी मौजूद नहीं है यहाँ पे। हाईवे पे पूरी पट्टी लगी हुई है, नीम ट्रीज़ की लगी हुई है। मैंने अभी बहुत सारे नीम ट्री, तो अभी 1-2 और नीम ट्री रह गए, वो भी दिखा दूँ। किसी एक नीम ट्री के अंदर भी आपको कोई भी घोंसला नहीं दिखेगा, क्योंकि कराची में दरख्त नहीं है। कराची में झाड़ियाँ लगानी है, प्लांटेशन लगाने हैं और उनको वाइल्ड ग्रो करने थे। मैंने आपको जितने भी दिखाई बिल्कुल जंगली की तरह बबाड़ भर रहे, मैंने इनको काटा पीटा नहीं है। तो यहाँ पे नेस्टिंग हो गई और बहुत खुली नेस्टिंग हुई है यहाँ पे। लेकिन ट्रीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है कराची के अंदर। जो लोग बोलते हैं यार गर्मी ख़त्म करेंगे दरख्त, ओ भाई अमेज़ॉन चले जाओ, मरी इस्लामाबाद चले जाओ, वहाँ की गर्मी चेक कर लो, लाहौर की गर्मी देख लो, हमसे ज़्यादा ग्रीनरी है, लेकिन वहाँ पर दबा की गर्मी पड़ती है। तो हमें अपना वाइल्ड लाइफ अर्बन जो हमारा सिटी की जो जंगली हयात है उसको रखना है। अच्छा, यहाँ पे लोग क्या करते हैं, जब गार्डन बनाते हैं तो यहाँ के जो नेटिव प्लांट्स हैं वो काट देते हैं। नेटिव प्लांट्स अगर तुम उखाड़ दोगे, झाड़ियाँ काट दोगे, तो तितलियाँ नहीं आएंगी, तो ये बर्ड्स नहीं आएंगी। अर्बन तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तो जो लोग आपको तरगीब देते हैं ना, दरख्त लगाओ, ना उनका सब्जेक्ट है, ना उनकी रिसर्च है, ना उनका शौक़ है। वो सिर्फ फेम के लिए, वो सिर्फ पैसे के लिए ये हरकतें करते हैं कि दरख्त लगाने की मुहिम स्टार्ट कर देते हैं। दरख्त हमारे कराची के इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदेह हैं इन सेंस ऑफ अर्बन वाइल्ड लाइफ, क्योंकि हम अपनी जो जगह रहने की है वो हम शेयर करेंगे एनिमल्स के साथ। अगर हम एनिमल्स के साथ शेयर नहीं करते तो हमारा बिल्कुल बंजर है, वीरान है रखना। कोशिश करनी चाहिए कि हम जानवरों के साथ रहें और उनकी जो लाइफ साइकिल है, उनको जो अल्लाह ने हमारे बीच में रखा है, उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अभी मैं छोटे जो प्लांट्स कुछ दिखाता हूँ, उसमें बटरफ्लाइज आप चेक करें, कितनी सारी बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। और अगर आपके गार्डन्स के अंदर अगर आप मुझे 2-4 भी दिखा दोगे ना तो मान जाऊँगा मैं। और यहाँ इतनी सारी बटरफ्लाइज हैं, उसका कोई रीज़न है ना। उसका रीज़न ये है क्योंकि वो यहाँ के नेटिव प्लांट्स पे आती हैं। यहाँ की जंगली जो हम बूटियाँ उखाड़ देते हैं, पौधे उखाड़ के फेंक देते हैं, वहाँ की आती हैं ये। मैं आपको बटरफ्लाइज दिखाता हूँ। अब रेंडमली मैं आया हूँ, मेरा प्लान नहीं था कि मैंने बटरफ्लाइज, ये जंगली यहाँ की बूटियाँ, इनको नहीं उखाड़ना चाहिए। देखें ये बटरफ्लाइज, ये उड़ रही है, ये इतने पौधे हैं उसमें नहीं है। ये रिमोट से उड़ रही है, वो उड़ के जा रही है, ठीक है। अभी थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना, एक वो उड़ रही है, ये उड़ रही है। अब ये तो ये सारी जितनी भी बूटी हैं। अच्छा, ये नीम के 2 और दरख्त आ गए, सही है। ये गजन दरख्त है, कोई एक नेस्टिंग इसके अंदर नहीं मिलेगी आपको। तो पॉइंट ये था यहाँ पे कि ये जो हम अपने सोसाइटी को नुकसान पहुँचाते हैं, जो खित्ता परवरदिगार ने, अल्लाह ने, जो नेचर ने दरख्तों के बगैर बनाया, वहाँ आप दरख्त लगा दोगे। आप बड़े बड़े यहाँ पे जिन ने दरख्त लगाए, मैंने आपको इतनी छोटी सी जगह पे झाड़ियों पे ऑलमोस्ट 15-16 नेस्ट दिखा दी, और भी हैं। ढूंढूंगा, मुझे और भी मिल जाएंगे रैंडमली, क्योंकि मुझे वीडियो कल बनानी थी, मैं लेट हो गया। अब ये सामने गुलमोहर का, इनके पास क्यारी में भी चले जाऊँगा मैं। एक नेस्ट नहीं मिलेगा, एक नेस्ट। और मैंने आपको कोई एक बड़ा झाड़ी टाइप जो कटा हुआ नहीं होता, जो बिल्कुल रैंडमली ग्रो हुआ होता है, वो एक मैंने आपको खाली नहीं दिखाया। तो वीडियो बनाने का मकसद है यार, थोड़ा सा जब भी हम कोई नेकी कर रहे हो तो उस नेकी के बारे में पढ़ लें, तो हमारे लिए उस नेकी का फ़ायदा डबल हो जाएगा। अदरवाइज़ वो नेकी हमें लॉन्ग टर्म के लिए तो नुकसान देगी, वैसे तो लॉन्ग टर्म के लिए नुकसान देती है, और हमें प्रॉब्लम करेगी। हमें अगर नेचर से प्यार है तो हमें नेचर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो हमारे नेचर के ओवरग्रोन प्लांट्स हैं उनको कभी भी उखाड़ के फेंकना नहीं चाहिए। यहाँ लोग बोलेंगे यार भाई आप फेंक देते होगे, भाई मेरा नहीं फेंकता, मेरा सारा का सारा नेचर में वैसे ही उगा हुआ है। मैं उसमें से कोई चीज़ नहीं उखाड़ता, कोई चीज़ नहीं फेंकता, तभी ये चीज़ आती है। मैं तड़क के मक्खी के छत्ते दिखा सकता हूँ, हम शायद निकालते हैं, ऐसा नहीं निकालते, 2 एक बार निकाल लेते हैं। अदरवाइज़ जो छोटे छत्ते होते हैं उनको जाने देते हैं, वो पनपनेंगे। उनसे आप कितना शायद ले लोगे, 3 चमचे 4 चमचे। खैर वीडियो बनाने का मकसद ये था, बताने का मकसद, जो दरख्त लगे उनको काटना नहीं है कि आप दरख्त काट दो।
जो लगे हैं वो लगे रहने दें, लेकिन मज़ीद जो आप अगर शहर में बिल्डिंग्स के अंदर अगर आप रहने वाली जगह पे कंक्रीट जंगल में अगर आप प्रेफर करते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ प्लांट्स झाड़ियों टाइप के लगाने चाहिए। उसमें फाइकसेस हैं, उसमें चंबेली के हैं, रात की रानी के हैं, बोगनवेलिया है, लेकिन इनको ओवर ग्रो वाइल्ड ग्रो होने दो, तभी इसके अंदर नेस्टिंग स्टार्ट होगी, अदरवाइज़ इसके अंदर नेस्टिंग स्टार्ट नहीं हो सकती। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। कोई बात रह गया, कोई पॉइंट रह गया तो काइंडली प्लीज़ मैसेज कर दें या कमेंट कर दें। अस्सलाम वालेकुम।